आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। फर्रुखाबाद जनपद की अमृतपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी की अगुवाई में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमारी सरकार बनने पर गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से संबंधित सरकार में अपनी बात रखकर क्षेत्र को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। साथ ही शिक्षित नौजवान बेरोजगारों के लिए रोजगार के आयाम स्थापित कराए जाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य, उच्च कोटि की शिक्षा गरीब बच्चों को दिलाने के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 15 वर्षों से चिकित्सा सेवा के माध्यम से क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और सहयोग भी करता रहूंगा। क्षेत्र में आवारा जानवरों से बर्बाद हो रही फसल के लिए सरकार में अपनी बात रखकर उनको एक स्थान पर रखकर प्रतिदिन चारा पानी के हिसाब से व्यवस्था कराए जाने का प्रयास करेंगे। चुनाव का मुद्दा है। जब हम क्षेत्र में लगातार युवा में सबसे पहले तो हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पे उजड़ना और बसना वहाँ की नीयत बन चुकी है। वहाँ का आदमी का कोई जो रोजगार है वो कब खत्म हो जाए, कब अचानक बाढ़ आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे सबसे बड़ी मुद्दा है पिछले 5 साल से जो गाय और सांड का सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रत्येक गांव में एक तो बाढ़ बहा ले जाती है, दूसरे गाय और सांड खा जाते हैं। एक एक गांव में 20-20, 50-50 गाय और सांड झुंड बना के बैठे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। सर, योगी सरकार ने अभी तक सांडों के लिए बहुत गौशाला बनाए, क्या अब वहाँ भर्ती नहीं किया गया? ये गौशाला में 30 रुपए प्रतिदिन देते हैं एक गाय का, और इसमें भूसे का क्या हिसाब है? 30 रुपए में एक गाय या बैल को आप भरपूर नहीं खिला सकते हैं। वो गौशाला नहीं, वो गाय और सांड के लिए मरणशाला बन गई, उनकी मृत्युशाला है। वो वहाँ जाकर वो मर रहे हैं और जब उनको वहाँ के जिन लोगों को सौंपा गया वो नहीं देख पा रहे तो वो खोल दे रहे हैं उनको, क्योंकि भूख से तड़पता हर आदमी जो है नहीं इतना वो होता कि भूख से तड़पता हुआ जानवर को देख ले। वहाँ के इंचार्ज उसको रात को खोल दे रहे हैं और वो जनता की जो फसल है लोगों की उसको खा के जा रहे हैं वो लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपनों से कैसे निपटेंगे? जो पार्टी आपके लोग जो छोड़ के गए और आप ही के खिलाफ ताल ठोके हैं। जो छोड़ के गए वो अपना नहीं है और जो अपने हैं वो साथ में है। जब छोड़ के चले गए तो अपने वो तो जाते ही नहीं, तो उनसे निपटेंगे आप कैसे? नहीं, निपटने की कोई बात ही नहीं। वो अपना जिसकी इच्छा है वो रहेगा। चुनौती आपने बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आना जाना चुनाव के समय होता है भैया। अरे क्या भाई, अरे भैया जी, बहुत बड़ी पार्टी है। और चुनाव के समय आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों से बेहतर सभी सम्मानित पत्रकार लोग हैं। चुनाव के समय आना और जाना ये शुरू हो जाता है और चुनाव के पहले शुरू होता है भगदड़ मस्ती है। उस प्रक्रिया का वो हिस्सा है हमारी चुनावी रणनीति का। वो उसमें हमको कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है और उनके साथ कोई नहीं गया है, वो अपने अकेले गए हैं। कोई गया हो तो हमें बता दीजिए आप। दूसरे डॉक्टर ये सवाल है कि जो यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति रहती है, आपके क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ की स्थिति रहती है, तो उस बाढ़ से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कैसे बाढ़ से निपटने के लिए जो हम कदम उठाएंगे, सबसे पहले तो हमारी सरकार आएगी तो हम एक बंदा बनवाने के काम वहाँ पे करेंगे ताकि वहाँ पे जो बाढ़ की समस्या हो जाए। उसके अलावा क्योंकि वो सरकार का काम है, उसमें जब हमारी सरकार बनेगी हम जाएंगे और कहेंगे। हम सिर्फ अभी वादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ उसका मैं दावा कर सकता हूँ। वादा और दावा में अंतर है। वादा जब हमारी सरकार बनेगी करेंगे, दावा हमारा ये है कि अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस समय लोगों के खाने पीने और जान माल की जो सुविधा है वो हम देंगे। हम नावें देंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे और बाढ़ खत्म होने के बाद तो जगह जगह कैंप लगवा करके जो बीमारी फैलेगी हम वो करेंगे। और ये हम करेंगे नहीं, ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आप लोग साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के अलावा मैं अपने स्तर से जनता के बीच जाकर जो क्षेत्रीय जनता की समस्या होगी उसका निस्तारण कर आएंगे। अपने स्तर से भी निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा उन सभी परिवारों को उपलब्ध कराएंगे जिनके पास अच्छे अस्पतालों में उपचार कराने के लिए पैसा नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में फर्रुखाबाद से निकालने का खाका तैयार किया गया था। अब क्या वजह है जो यहाँ से नहीं निकला, ये तो जिनकी सरकार है वही जाने कि जब पहले गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकलना था तो अब कौन सी तकनीकी कमी आ गई है जो फर्रुखाबाद को इस लाभ से वंचित रखा गया है। पत्रकारों के पूछने पर कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले यहां आए थे और घोषणा की थी कि पुनः सरकार बनाने पर कट देने की बात कहे, तो उन्होंने जवाब दिया यदि उनकी बात से जनता संतुष्ट होगी तो गंगा एक्सप्रेसवे की बात अब नहीं होती।
जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। हमारी सरकार आने पर फर्रुखाबाद से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यदि कोई टेक्निकल समस्या आड़े आती है तो फर्रुखाबाद से एक नया रोड बनाकर एक्सप्रेसवे में जोड़ने का काम करेंगे। इस दौरान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रही सुमन मौर्य पत्रकारों की सवालों का जवाब देने से कतराती रही। कायमगंज प्रत्याशी सर्वेश अंबेडकर, भोजपुर प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी ने भी सरकार आने पर किए गए वादों को पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर जिला महासचिव मनदीप यादव, प्रवक्ता इलियास मंसूरी, पुष्पेंद्र यादव, अनिल यादव आदि पार्टी के लोग मौजूद रहे।